हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है वेव मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि जो वेव एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, वो एक्चुअली कैसे ट्रेवल करता है, अगर ट्रेवल करता है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सब हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट एक पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है, तो पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसका मतलब जस्ट पार्टिकल्स है, स्ट्रेट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, बस ये हो गया। ठीक है, और वेव का मतलब क्या हो गया, वेव का मतलब ऐसे हो गया ना। ठीक है, समुद्र की लहरें ऐसे हो गई। ठीक है, तो वेव एक्चुअली वैसे होता है। ठीक है, तो लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है और वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। ठीक है, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा तो आपको ये पढ़ने में क्या होगा और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे एक्चुअली वेव होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं। अ वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हिला भी देना तो उसके अंदर से क्या होंगे, वेव्स के फॉर्म में वो ट्रैवल करने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी अगर आप स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है, खूब टाइट कर लीजिए, उसका उसको हिलाइए, तो आप क्या देखेंगे ना, आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, किसी भी चीज को अगर मैं समझ लीजिए बोल भी रहा हूँ तो यहाँ से जो एयर है, अगर एयर को भी अगर कुछ फोर्स मिल रहा है ना तो इसी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको वेव्स का मतलब समझ में आ गया, इट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन एनी स्पेस। ठीक है, वेव का एक्चुअली मतलब समझ में आ गया। तो देखिए जैसे वेव ट्रैवल करता है, जैसे भी वेव अगर ट्रैवल करता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेव मोशन। तो कोई भी हार्ड टर्म नहीं है, तो वेव कैसे ट्रैवल करता है बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है। A wave motion represents propagation of this periodic disturbance which carries energy। ठीक है, यहाँ क्या बोल रही है देखिएगा, it represents the propagation of this periodic disturbance। जो वेव है वो क्या है, एक्चुअली वो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो वेव मोशन क्या करता है ना, इसी पीरियोडिक डिस्टर्बेंस को दर्शाता है या दिखाता है। ठीक है, तो वेव मोशन रिप्रेजेंट्स प्रोपेगेशन ऑफ दिस पीरियोडिक डिस्टर्बेंस या वेव्स व्हिच कैरीज एनर्जी। भाई वेव्स है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगा, हम लोग फोर्स दे रहे हैं तो वो फोर्स किसी न किसी की एनर्जी में चेंज हो जाएगा ना, बस वही यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हिच कैरीज एनर्जी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी धक्का दे दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया और वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करने लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक्चुअली अब यहाँ पे देखिए मैं दिखाया हूँ आपको एक्चुअली वेव ट्रैवल कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम का ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप पहले भी जहाँ पढ़े होंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट दिखा रहा है ना, ये वाला, मान लीजिए मैं एक्सिस बनाया। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं एक्सिस बनाया, मान लीजिए कि ये वाला वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है। इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए ये है हम लोग का ओरिजिन पॉइंट, मान लीजिए कि O। ठीक है, ये ऊपर वाला हम लोग क्या लेते हैं, ऊपर वाले को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, बस वही यहाँ पे दर्शाया गया। प्लस मतलब ऊपर और नेगेटिव मतलब कि जो नीचे वाला डायरेक्शन है वो नेगेटिव है और जो ऊपर क्या है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, बस एकदम वही बताया है। ठीक है, अब देखिए जो ओरिजिन O है, ठीक है, ये है हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मान लीजिए कि यही यहाँ कोई मटेरियल रखा हुआ है, स्ट्रिंग रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, इसको मैं पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस मतलब कोई भी छोटा सा फोर्स लगा दें। ठीक है, मान लीजिए ऐसा फोर्स लगा दें। ठीक है, फोर्स लगा, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ से आप ऐसे देख रहे हैं ना, यहाँ से ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, इतना समझना है। तो देखिए एक सिंगल वेव, वन सिंगल वेव कौन सा होता है, वन कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट का बात करेंगे। ठीक है, एक सिंगल वेव कंप्लीट कैसे होता है देखिएगा, यहां से चालू हुआ, यहाँ पे आया और यहाँ से वापस जब यहाँ पे आएगा तब एक वेव होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से गया यहाँ पे और यहाँ से जब वापस आया यहाँ पे तो एक सिंगल वेव होता है। ठीक है, ये समझ गए, ये एक सिंगल वेव ये हो गया और ये एक सिंगल वेव हो गया। ठीक है, समझ गए, यही है। अब देखिए कुछ यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स जो है वो रिमेम्बर करने पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन से पॉइंट्स है वो, ये भी देख लीजिए। जो वेव है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, तो इसलिए मैं इसको माना हूँ जो एक्स एक्सिस है उसको माना हूँ मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वो हो गया हम लोग का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो हम लोग रिमेम्बर करने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है,
अब मैं आ रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो थोड़ा हम लोग आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वेव है, तो वेव का आधा पार्ट मैं ले रहा हूँ अभी, ठीक है। ये वेव का आधा पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला दिख रहा है ना। उसके बाद देखिए नीचे में ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, देख रहे हैं। अब क्या करते हैं, जो एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। कोई भी जो वेव का एकदम हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहां से लेके जो एक्सिस जिस पे वो ट्रेवल कर रहा है वेव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक बार और बताता हूं मैं, जो वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है और जिस एक्सिस पे वो वेव ट्रेवल कर रहा है, बस वहां से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड हो गया क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड हो गया, और ये वाला हम लोग का एम्पलीट्यूड हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे जैसे वेव यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आया और यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आया, तो आखिर वेव मतलब कि एम्पलीट्यूड में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, वो देखिए। यहाँ पे एम्पलीट्यूड एकदम कम है, एकदम ओरिजिन पे देखेंगे एम्पलीट्यूड एकदम 0 के बराबर है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, यहाँ से वेव बढ़ते हुए इस पॉइंट पे आ गया, इस मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया ना, इस मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे वेव क्या है, जो एम्पलीट्यूड क्या है, हाईएस्ट है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन का बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वेव यहाँ से जो ये क्या होगा, यहाँ से एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है, और जहाँ एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, उस हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वापस यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 हो गया, इस वाले पॉइंट वापस एम्पलीट्यूड 0। अब क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड वापस बढ़ रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो वापस बढ़ रहा है, पर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा है, पर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ का क्या है, एम्पलीट्यूड है, जो निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। ये दो टर्म्स है, उसको एकदम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करेंगे तो वेव का जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रस्ट, ठीक है। और जब हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में बात करेंगे तो वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग ट्रफ, ठीक है। इसका मतलब ये भी हम लोग का जो ये वाला है, ये देखिएगा, ये वाला है, ये भी क्रस्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला हम लोग क्या हो गया, ट्रफ हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो दो क्रस्ट है ना, इन दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इन दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, या जो इन दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। टर्म आपने सुना होगा, क्लास 10th में भी है, ठीक है, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज वेवलेंथ, या ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स इज वेवलेंथ, ठीक है। समझ में आया क्या होता है एक्चुअली वेवलेंथ, ये बस इस वेव का था, ठीक है। एक्चुअली ये वेव क्या होता है, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, कैसे ट्रेवल करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखा दी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक्चुअली मतलब देखिए ये टर्म एक, इस वेव का एक प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका वेवलेंथ होता है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड भी होता है। वैसे ही और भी कुछ है, वो भी हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। वैसे और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हम लोग अब जान लेते हैं। जैसा कि फ्रीक्वेंसी होता है, पढ़ा होगा आपने फ्रीक्वेंसी। फिर से एक नया टर्म आएगा वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, एक नया टर्म आएगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, एकदम आसान है वो भी, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसके दूसरे हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा है, फर्स्ट वन इज वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। दूसरा है हम लोग का फ्रीक्वेंसी, ले लीजिए, ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, ठीक है। तीसरा उसकी वेलोसिटी मान लीजिए, जैसे वेव ट्रेवल कर रहा है ना, तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी तो होगी, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए, ठीक है। चौथा क्या हो जा रहा है, चौथा हो जा रहा है वेव नंबर, एक नया टर्म आ रहा है ना, ये भी सिंपल है, ठीक है, ये वेव नंबर हो गया, ठीक है। और जो पांचवा टर्म है वो हो जा रहा है हम लोग का एम्पलीट्यूड,
ठीक है, क्लियर मैंने बताया भी है आपको, ठीक है ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेवलेंथ है तो इसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। वेवलेंथ का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? लैम्बडा से होता है। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इससे, ठीक है। जो v है ना, ऐसे v बनता है, v ऐसे बनता है और इसको थोड़ा सा डिजाइन बना दिया गया है, ठीक है। तो v ऐसे हो जाएगा न्यू। उसके बाद देखिए ये वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। v देखिए इसको हम बोलते हैं ऐसे nu न्यू। एक होता था ऐसे, ठीक है, एक ये ऐसे होता था, इसको बोलते थे हम लोग mu न्यू। ओके, नाउ सी वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं v, ठीक है। वेव नंबर का हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया हम लोग का न्यू और इसके ऊपर न्यू बार, ये बताता है वेव नंबर, ठीक है। एम्पलीट्यूड का इज रिप्रेजेंटेशन स्मॉल इज, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए बारी बारी से सबको एक बार देख लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला है हम लोग का वेवलेंथ, ठीक है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। पहला है वेवलेंथ, लैम्बडा से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, लैम्बडा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो पहला वेवलेंथ। अब देखिए, तो इसका आखिर डेफिनेशन क्या होता है वेवलेंथ, वो भी जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक के बाद एक जो आता है उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या और यू कैन से ट्रफ्स, ठीक है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ इफ एनीवन विल आस्क यू, कोई पूछेगा तो आखिर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? ये होगा हम लोग का द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ, ठीक है। तो ये हम लोग क्या, ये आखिरी डिस्टेंस ही है, ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, तो ये तो क्या है, आखिरी डिस्टेंस ही है ना। इसका मीन, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो डी है, बहुत छोटा छोटा बात किया गया है, तो इसका यूनिट होता है एक होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में नापा जा सकता है इसको मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेशन देख लेते हैं एक्चुअली कि एंगस्ट्रॉम में और मीटर में कौन सा रिलेशन होता है। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम देखिएगा ANGSTROM, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? वो होता है 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है या 10⁻8 सेंटीमीटर। इसको आप एकदम याद रख के चलिएगा, कभी भी जीवन में इसको भूलिएगा मत अपने। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा। जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, अभी आप फिजिक्स में करिए, बायोलॉजी में करिए, मैथ में करिए या केमिस्ट्री में कीजिए, इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दैट मच। ओके, वेवलेंथ में बस इतना ही था, ठीक है। तब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। दूसरा है हम लोग का फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से, NU से, ओके। तो देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस या और वेव्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 1 सेकेंड में कितने वेव्स निकल सकते हैं, बस उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड है, तो बताइए इसकी इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका काउंट करेंगे कितने इसमें वेव्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, इसका मतलब इसमें 3 वेव्स आ रहा है ना, इसका मतलब इसकी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3 हो गई। समझ में आएगा क्या होता है फ्रीक्वेंसी?
तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कहिए या वेव्स कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, डिस्टरबेंस या वेव्स पर सेकंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके भी कुछ यूनिट होती है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। हर्ट्ज, HZ, ठीक है, हर्ट्ज, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। एक और यूनिट होता है इसका साइकिल पर सेकंड, देखिएगा CSP लिखा हुआ है ना, ये है एक्चुअली होता है ऐसे, साइकिल पर सेकंड, ठीक है, इसको लिखा जाता है CSP, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, ये होता है सिंपल सा, ठीक है। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कुछ हम लोग मेगा यूनिट्स पे भी चलते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स पे। मान लीजिए कि लिखा रहेगा 1 मेगा हर्ट्ज इट इज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्ज, सिंपल है। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁵ हर्ट्ज, समझ रहे हैं, ऐसे बहुत होते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी पे आते हैं, तो वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं या c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आप v से देखेंगे, कहीं कहीं c से भी देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जब मैं स्पीड को मतलब जब c लिखूंगा तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से कहेंगे उसको, ठीक है। when you represent velocity with c, that it means that is speed of light, ठीक है। तो इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बस यही होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पता है क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ओके। बस ये वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो कुछ रिलेशन भी होते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिलेशन, ठीक है। ये 3 मैंने बता दिया ना। अब देखिए मैंने बताया आपको वेवलेंथ बताया और क्या बताया, फ्रीक्वेंसी बताया, ठीक है, न्यू। इन तीनों में रिलेशन होता है। मान लीजिए कि जो वेव है उसका मैं मतलब कि जो वेव है वो लाइट है, ठीक है, तो c से रिप्रेजेंट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए c लैम्डा न्यू, इसमें रिलेशन क्या होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। ये इक्वेशन आप एकदम दिमाग में बैठा कर रख लीजिए, कभी मत भूलिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या बोर्ड एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो इसका भी याद रखिए कि न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, वो है हम लोग का वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर पे देखते हैं, चौथा है वेव नंबर, थोड़ा सा नया टर्म है ना, एक्चुअली सबसे आसान यही है। वेव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यू बार। थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज मत होइए, बस ये है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो न्यू बार है, वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार, ठीक है, ग्रीक लेटर है। तो ये होता क्या है देखिएगा, इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ का जस्ट उल्टा होता है, वो होता है वेव नंबर, ठीक है। वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है, वेव नंबर। तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेव नंबर दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, दैट इज वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो समझ जाएगा वेव नंबर क्या होता है ना, इट इज जस्ट द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ या रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, ठीक है। यहां से भी हम लोग कुछ रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं ना, तो आइए डिराइव करते हैं। जैसे देखिए न्यू होता है न्यू c बाय लैम्डा, ओके ओके। अब देखिए क्या करता हूं मैं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं c × 1 बाय लैम्डा,
कोई दिक्कत? c इंटू 1 बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। 1 बाई लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? न्यू बार, दैट इज वेव नंबर, ठीक है। c इंटू न्यू बार, ओके। तो अब वैल्यू क्या हो जा रहा है? न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार। न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार हो जा रहा है। ये भी एक रिलेशन बन गया। दिस रिलेशन इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर को हम लोग एक और चीज कह सकते हैं, क्या? देखिएगा, वेव नंबर को हम लोग एक और चीज कह सकते हैं, जो सिंपल सा है। वो क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स which can be accommodated in a unit length, ठीक है। एक यूनिट लेंथ में कितना भी वेव्स आ जाए, बस उसी को बोलते हैं वेव नंबर। समझ में क्या होता है? या आप कह सकते हैं इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, या नंबर ऑफ वेव्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन अ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ एक्चुअली हम लोग सेंटीमीटर में ही लेते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम सेंटीमीटर में लेते हैं। इसको हम लोग मीटर में भी ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? या आप डायरेक्टली कह लीजिए ना कि लेंथ का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेंथ का इनवर्स इसका यूनिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? तो ये नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैं बताया था ना एम्पलीट्यूड क्या होता है, पांचवा है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, द डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। द डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये देखिए ऐसे है। ये हम लोग का होता है क्रस्ट, ये होता है हम लोग का ट्रफ, ठीक है। द डेप्थ ऑफ ट्रफ कहिए, या और द हाइट ऑफ क्रेस्ट, ठीक है। हाइट ऑफ क्रेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। बताया था मैं अभी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? यही लेंथ हो जाएगी, मीटर मीटर, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि वेव एक्चुअली होता क्या है। जस्ट इट इज अ पीरियोडिक डिस्टरबेंस, ठीक है। वेव मोशन क्या होता है? जस्ट उसी को रिप्रेजेंट करता है, उसी पीरियोडिक डिस्टरबेंस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? उसके मैंने 5 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। कौन सी? सबसे पहले वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, फिर से वेव नंबर, देन एम्पलीट्यूड, ठीक है। सब समझ में आ गया होगा आपको? कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लाऊंगा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।